ठीक है, मैं ट्राई कर लेता हूँ किसी को को होस्ट बनाने की। लेट्स सी। को होस्ट के लिए ऑप्शन नहीं दे रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। पहला होता है आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट, और दूसरा जो होता है वो इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, ये दोनों ही हमने डिस्कस किया था। अभी हम लोग आज और एक एलिमेंट के बारे में जानने वाले हैं, और वो एलिमेंट है आपका लिस्ट वाला। लिस्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप लोग फिर मुझे बता देना कि ये जो लिस्ट एलिमेंट होगा वो ब्लॉक लेवल है या इनलाइन है, आप लोग खुद डिसाइड करके बता सकते हो। ठीक है, तो लिस्ट हम लोग किस में यूज करते हैं? बहुत जगह पे हम लोग वेब पेजेस में इस्तेमाल करते हैं, और नॉर्मली भी हम लोग ये कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैंने कहा कि आप लिस्ट डाउन कोर्सेज क्या क्या सिखाने वाले हैं, मतलब कोर्स का कंटेंट जो है क्या क्या सिखाने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। एक नंबर जो है वो सिखाऊंगा HTML, सेकंड नंबर पे मैं CSS, थर्ड नंबर पे हम लोग सीखेंगे जावास्क्रिप्ट, है ना, और फोर्थ नंबर पे है हमारा एंगुलर या रिएक्ट, जो ज्यादा मार्केट में चल रहा है। ये ऐसे इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो ये जो बनी है हमारी लिस्ट बनी है। ठीक है, ये जो बनी है लिस्ट है। तो जब कभी हम लोग ऐसे नंबर्स देते हैं तो लिस्ट में होती है ऑर्डर लिस्ट, जो नंबरिंग देती है 1 2 3 इस तरह से ABC, तो इसे कहते हैं ऑर्डर लिस्ट। अगर कुछ सिनेरियो में हम लोग नंबर तो नहीं देते लेकिन इस तरह से साइन देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हमने HTML में क्या पढ़ना है कि हमें पढ़ना है फॉर्म्स, इमेजेस, इस तरह से हम लोग कुछ साइन देते हैं। इसे हम बुलेट भी कह सकते हैं, ऑडियो। तो ये जो लिस्ट होती है इस लिस्ट को कहा जाता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। और लास्ट वाली जो लिस्ट होती है वो होती है डेफिनेशन लिस्ट। देखिए, लिस्ट जो है वो कितने टाइप की लिस्ट है? ऑर्डर लिस्ट है, दूसरी है अनऑर्डर लिस्ट, और तीसरी है डेफिनेशन लिस्ट। तो हम लोग वन बाय वन करके इसे प्रैक्टिकली स्टार्ट कर देते हैं। लिस्ट का मतलब इस तरह से हम लोग लिस्ट करते हैं पर्टिकुलर टॉपिक्स को। चलिए, तो अभी हम लोग इसे शेयर कर लेते हैं VS कोड के अंदर और चले जाते हैं। मेरी इंटायर स्क्रीन आपके सामने दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे हम लोग स्विच कर लेते हैं SD13, ये रहा। ठीक है, ये रहा आपका SD13। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिस्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर ऑर्डर लिस्ट ऑर्डर मतलब उसका जो नंबरिंग रहेगा वो आपको दिखाई देगा। सबसे पहले लेना होता है HTML के अंदर लेना होता है हेड के अंदर लेंगे हम लोग बॉडी, और बॉडी के अंदर हम लोग लिखेंगे कुछ, तो लिखेंगे जैसे कि कंट्रीज कंट्रीज तो कंट्रीज में हम नंबर देंगे या नहीं देंगे वो देख लेते हैं। मैं लिख देता हूँ कोर्स कंटेंट, वेब डेवलपमेंट कोर्स कंटेंट, इस तरह से लिख देते हैं। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर, आप लोगों को स्क्रीन दिखाई देगी। क्या आप लोगों को ये स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रही है। मुझे इसे हेडिंग में करना है, तो मैं यहाँ पे ज्यादा बड़ा भी नहीं दूंगा, H2 वाला हेडिंग दे दूंगा। तो ये वेब डेवलपमेंट वाला कोर्स जो है यहाँ पे सेव करके ये दिखा देता हूँ ऐसे। ठीक है, वेब डेवलपमेंट कोर्स कंटेंट, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है। इसके नीचे अभी आज जो हमारा टॉपिक है वो है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आपको लिखना है यहाँ पे। सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट ले लेते हैं, चलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट
के लिए आपको क्या करना है, OL लिखना है यहाँ पे। OL फॉर व्हाट, ऑर्डर लिस्ट। और इसके अंदर पहला जो कोर्स हम लोग सीखने वाले हैं, तो इसके अंदर लिस्ट लिखना है, ये लाइक पहला जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे HTML लिस्ट। दूसरा जो सीखेंगे हम लोग सीखेंगे CSS। और इसे आउटपुट में आप देखते जाइए कैसे दिखाई दे रहा है। क्या आप लोगों को 1 2 दिखाई दे रहा है? जैसे ऑटोमेटिकली आपको देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लिखते जाइए। मैं जैसे जैसे ऐड करते जाऊंगा लिस्ट, जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट, ये दो ऑटोमेटिकली जो है तीसरा भी आ गया, नंबरिंग आना चालू हुआ। ऑर्डर का मतलब है पर्टिकुलर सीक्वेंस या नंबर आ जाता है, इसीलिए इसे ऑर्डर्ड लिस्ट कहा जाता है। जावास्क्रिप्ट के बाद हम लोग सीखने वाले हैं एंगुलर या रिएक्ट। एंगुलर या रिएक्ट, या मैं एडिशनली से डाल देता हूं, ठीक है, एक एडिशनल डाल देता हूँ LI। और रिएक्ट कर देते हैं, इसे थोड़ा कैपिटल में लिख देते हैं, इसे रिएक्ट। ये देखिए आते ही जाएंगे, जैसे लिस्ट है ऑटोमेटिकली आपको देने की जरूरत नहीं, ये बनते जाएंगे जितने भी आप लिस्ट में लेना चाहते हो। अभी अगर आपको लग रहा है कि ये जो ऑर्डर लिस्ट है ये 1 2 3 है, आपको रोमन नंबर चाहिए या ABCD चाहिए, तो आपको यहाँ पे जो OL है इसके अंदर एट्रीब्यूट लिखना है, और वो है टाइप नाम का। अभी आपको अगर यहाँ पे टाइप A लिखोगे, स्मॉल a लिखा है मैंने, तो यहाँ पे नंबर क्या हो रहा है, आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, स्मॉल ABCD जो है वो आपको दिखाई देगी। अगर मैं टाइप जो है इसका, नंबरिंग का जो टाइप है, मैं इसे अगर I कर देता हूँ, स्मॉल I, तो आप लोग देखिए इसका जो चेंज हुआ है, इसका सीक्वेंस कैसे चेंज हुआ, रोमन में चेंज हुआ। अगर इसे आप कैपिटल I में दे देते हो, तो आप चेक कर लो क्या हो रहा है यहाँ पे। ये ऑर्डर डिफाइन करता है 1 2 3, कोई भी रोमन में भी कर सकते हो, कैपिटल ABC में भी कर सकते हो। ये देखो ऐसे ये नंबर्स सीक्वेंस आता है, इसीलिए हम लोग इसे ऑर्डर लिस्ट कहते हैं। दैट्स इट। ये हमने पढ़ा है ऑर्डर लिस्ट के बारे में। इसके बाद आपको पढ़ना है अनऑर्डर लिस्ट, जिसमें नंबरिंग फॉलो नहीं किया जाएगा, कोई तो भी एक साइन रहेगा जिसे हम लोग बुलेट कहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जैसे कि मैंने वेब डेवलपमेंट कोर्सेज के बारे में बताया है, अभी आगे हम लोग बैकएंड डेवलपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। H2 में बैकएंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी, जैसे कि बैक एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर मैं अनऑर्डर लिस्ट में लिख देता हूं, जैसे कि U फॉर अनऑर्डर्ड, L फॉर लिस्ट, और इसके अंदर एक एक ऑप्शन को ऐड करते जाएंगे। LI के अंदर हम लोग लिखेंगे कि हम लोग जावा से भी बैकएंड बना सकते हैं। और इसे आप रन करके देखिए तो आपको दिखाई देगा बैकएंड डेवलपमेंट में। देखो इसमें क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है, अभी डॉट आ रहा है। अनऑर्डर मतलब नंबरिंग नहीं रहेगा, डॉट्स रहेंगे। आप चेंज भी कर सकते हैं इसको। मैं जावा के बाद हम लोग जो है ये भी लिख देते हैं कि बैकएंड में क्या क्या यूज होता है। तो पाइथन भी बैकएंड में हम लोग यूज करते हैं, पाइथन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बैकएंड के लिए, जावा, पाइथन। उसके बाद लेट्स सी और क्या है, तो डॉट नेट, तो ये डॉट नेट भी आ गया। फिर उसके बाद LI करके मैं और एक ऐड कर देता हूँ जो मोस्ट फेमस है, जावास्क्रिप्ट से भी हम लोग बैकएंड जो है बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लिखता हूँ Node.js लिख देता हूँ, ठीक है, Node.js ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इसमें क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे ऑर्डर मेंशन हुआ है मतलब ABCD 1 2 3, और यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं मेंशन मतलब ये अनऑर्डर्ड है। हाँ, इसमें अभी आप लोग एक चेंज कर सकते हैं, ये जो बुलेट है, ये जो डार्क है, इसके बदले में आप इसका जो एट्रीब्यूट है चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर लिख सकते हैं टाइप टाइप जो है टाइप इक्वल टू सर्कल कर देता हूं मैं। तो सर्कल देखो कैसे क्या दिखाई दे रहा है, सर्कल में आप लोग इसे देखोगे तो फॉलो डॉट दिख रहा है। हाँ, सर्कल। अगर आप यहाँ पे स्क्वायर करना चाहते हो तो आप यहाँ पे स्क्वायर कर सकते हो, स्क्वायर। देखो, तो अभी आप लोगों ने देखा है ऑर्डर लिस्ट तो इस तरह से मेंटेन होगा, और
अनऑर्डर लिस्ट, इस तरह से हम लोग इसमें हम लोग इमेज दे सकते हैं, कोई टिक का साइन दे सकते हैं, कोई इमेज भी दे सकते हैं हम लेकिन इसके लिए हमें सीएसएस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो आगे हम लोग चल के सीखने वाले हैं, मोर ऑप्शंस। तो आज का सेशन में जैसे कि हमने डिस्कस किया था, लिस्ट पढ़ेंगे, लिस्ट में ऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट है, और तीसरा है डेफिनेशन लिस्ट। उसके पहले आप लोग मुझे बताइए 1 मिनट के लिए पॉज करके कि क्या आप लोगों को इसमें कोई डाउट है तीसरा लिस्ट पढ़ने से पहले। लेट्स, तो अभी यहाँ पे आप लोगों को डेफिनेशन लिस्ट मतलब क्या होती है कि आप ऐसे लिखते हैं कि HTML और HTML के बारे में कोई इंफॉर्मेशन यानी उसका कंटेंट लिखते हैं इस तरह से। देखो ऐसे HTML is programming web programming language. It is used to develop web application। ऐसे ऐसे आप लोग कोई डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो लिखेंगे CSS क्या है, फिर CSS का डेफिनेशन। CSS इज स्टाइलिंग या वेब प्रोग्रामिंग, इट इज यूज्ड टू स्टाइल HTML एलिमेंट्स। ऐसे फिर जावास्क्रिप्ट के बारे में, JS इज स्क्रिप्टिंग और बैकएंड लैंग्वेज। ऐसे तो ये अगर हमें HTML पेज में इस तरह से लिखना है कि डेफिनेशन है और ये उसका जो टर्म है ये ऐसे इस तरह से लिखना है, जिसके लिए कैसे लिखते हैं, बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको जो लिखना है तो यहाँ पे आपको लिखना होता है डेफिनेशन लिस्ट, ये टैग है। मैं इसे, ये जो मैंने आपके सामने आउटपुट दिया है इसे मैं करके दिखा देता हूँ। तो ये तो ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट दोनों हुआ। मैं आपके सामने जो है अभी लिख देता हूँ डेफिनेशन लिस्ट डॉट HTML के बारे में यहाँ पे कर लेते हैं। नया पेज ओपन कर दिया है और यहाँ पे कर लेते हैं HTML। इस तरह से HTML कर लेते हैं, शायद पूरी स्क्रीन पर शेयर है। HTML करते हैं, इसके अंदर फिर करते हैं हेड और फिर वापस से बॉडी, और यहाँ पे हमें डेफिनेशन लिस्ट स्टार्ट करने के लिए D फॉर डेफिनेशन, L फॉर डेफिनेशन लिस्ट, और यहाँ पे पर्टिकुलर जो हेडिंग रहेगा उसके लिए आपको करना होगा डेफिनेशन टाइटल। आप कर सकते हैं, इसे देना होगा। फॉर एग्जांपल के लिए HTML मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे HTML के बारे में बता दूंगा मैं यहाँ पे, और इसके बारे में कंटेंट जो लिखना है आपको इस तरह से, तो DD तो लिखते जाते हैं। दिस इज वेब प्रोग्रामिंग। मैं इसे सेव करके शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ में। देखो बराबर से वो मार्च होते आएगा, दिखाई देगा ऐसे। फिर इसके अंदर अभी मुझे वापस से मुझे टाइटल देना है दूसरा, लेट्स सी DT और लिखते हैं CSS के बारे में। आप ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कुछ भी दे सकते हो, DD दिस इज स्टाइलिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, it is used to make HTML ब्यूटी या जो भी कुछ आपको कहना है ये। तो ये देखिए CSS के बारे में इस तरह से आपको अपीयर होगा। आपको अगर लग रहा है कि ये डेफिनेशन सिर्फ कोडिंग के लिए है, मतलब कोर्सेज के लिए, तो आप दूसरा भी कुछ ले सकते हैं, जैसे कि रेसिपीज के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टी रेसिपी बनानी है जैसे कि, तो टी रेसिपी के लिए मैं यहाँ पे DL कर देता हूँ, और BT सबसे पहले इसमें चाहिए शुगर, तो शुगर की क्या चीज है तो वहां पे शुगर की डेफिनेशन लिख दो यहाँ पे DD। इट इज यूज्ड टू मेक टी स्वीट, जो भी मतलब आपको लिखना है इस तरह से लिखोगे, और फिर आप जो भी DT और जो मतलब टी का जो रहेगा उसके लिए DD इस तरह से, इट इज डेफिनेशन ऑफ टी, इस तरह से। तो ये भी कैसे दिखाई देगा, देखो आपके सामने आपको इस तरह से दिखाई देगा। तो ये है आपकी डेफिनेशन लिस्ट। ये कभी इस्तेमाल किया जाएगा जब आप पर्टिकुलर कोई बुक लिख रहे हैं या कोई पेज लिख रहे हैं जिसमें आपको इस तरह से पैराग्राफ और टाइटल लिखना हो,
तो उस सिनेरियो में आप ये डेफिनेशन लिस्ट वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बार वापस से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमने जो डिस्कस किया है, HTML पेज आप यहाँ पे देख रहे हो। तो DL यानी कि इसका मतलब है डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है, डेफिनेशन लिस्ट जो आपने पढ़ा है। हमने अभी तक जो जो पढ़ा है ये मैं एक पेज पे डाल देता हूं कि हमने क्या पढ़ा है। तो लेट्स सी, हम आज पढ़ रहे थे लिस्ट के बारे में। पहला लिस्ट हमने पढ़ा ऑर्डर लिस्ट, दूसरा लिस्ट पढ़ा हमने अनऑर्डर लिस्ट, और तीसरा जो लिस्ट पढ़ा है हमने डेफिनेशन वाला लिस्ट, जिसमें हम लोग इस तरह से किसी भी टॉपिक के लिए डेफिनेशन जैसे काम कर सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट में हमने जो टैग इस्तेमाल किए हैं वो है OL, और उसके अंदर हम लिखते हैं LI। ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम लिखते हैं UL, और उसके अंदर होगा LI। डेफिनेशन लिस्ट के अंदर हम लोग लिखते हैं DL, और उसके अंदर हम लिखते हैं DT एंड DD। तो ये अपने आज के टैग्स थे जो हमने पढ़े हैं। और अभी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए है